जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करेंगे सामान्य जीके। ठीक है, तो इसमें देख लें आप लोग किस तरीके से इसमें प्रश्न बनते हैं। तो ये जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन हैं जो हर पेपर में आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएं कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? अमेजन, नील, डैन्यूब, ब्रह्मपुत्र। तो नील नदी इसमें हमारी हो जाएगी। इसकी लंबाई है 6670 किलोमीटर। ठीक है, 6670 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी। ठीक है, कौन सी है? तो नील नदी की हमने लंबाई देख ली है, 6670 किलोमीटर है। और सबसे बड़ी नदी कौन सी हो जाएगी? तो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी अमेजन नदी। इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो इसकी लंबाई 6400, ठीक है, मतलब अमेजन नील नदी से 222 किलोमीटर कम है। ठीक है, इसकी लंबाई जो है अमेजन नील नदी से 222 किलोमीटर कम है। तो सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी और सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी? तो ये नील नदी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है ये कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है ये आपको बताना है। तो ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार है ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे साहित्य, शांति, ओके, और संगीत। ठीक है, मतलब टोटल 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। ठीक है, भौतिकी, रसायन, ओके, भौतिकी, रसायन, गणित, ये सभी क्षेत्र इसके हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो आपको बताना है। तो आप बताएं, आँख का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? तारा, कार्निया, आइरिस, दृष्टिपटल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें दृष्टिपटल हमारा सही हो जाएगा। आँख का जो भाग है वो सब दृष्टिपटल पर बनता है। निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील विटामिन के बारे में आपको बताना है। तो आप देखें, तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई या विटामिन के। तो इसमें से हमारा ऑप्शन विटामिन सी हो जाएगा। तो जल में घुलनशील विटामिन 2 हैं, कौन कौन से हैं? बी और सी। ठीक है, बी और सी जल में घुलनशील हैं। ठीक है, और वसा में घुलनशील, तो वसा में घुलनशील ए, डी, ई और के। ठीक है, एडिक। तो 4 विटामिन जो हैं ये वसा में घुलनशील हैं। 2 विटामिन जल में घुलनशील और 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया है, क्या देखा हमने है? ए, डी, ई और के ये विटामिन है वसा में घुलनशील। बी और सी ये जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है? तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसका परिणाम है, तो क्या है? ये रक्त का नहीं जमना या रक्त का थक्का न जमना। ओके, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। प्राणियों के संरचना के बारे में निम्न में से किस में अध्ययन किया जाता है? एनाटॉमी, जीमोलॉजी, इकोलॉजी या जेनेटिक्स। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो एनाटॉमी जो है प्राणियों के संरचना के बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो एनाटॉमी के अंतर्गत किया जाता है। प्राणियों के बारे में अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, किसके अंतर्गत? तो एनाटॉमी के अंतर्गत। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो डीएनए का मूल मात्रक क्या हो जाएगा? विटामिन, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। तो ये हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो हमारा है ये सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या उपयोग में लाया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म में क्या लाया जाता है? इथेन, मीथेन, इथीन या एस्टिलीन। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें मीथेन हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए मीथेन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है? हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता कौन सा है? तो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन हमारा सही हो जाएगा। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो यांत्रिक ऊर्जा इसमें हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें सही हो जाएगा। पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? यम, बुध, शुक्र, मंगल। तो शुक्र इसमें हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी शुक्र इसमें हमारा सही हो जाएगा। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? शुक्र हो जाएगा। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है? खंडाला, ऊटी, मसूरी, नैनीताल। तो ऊटी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण भारत का ये हिल स्टेशन है। सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी, हिरण, भालू, तेंदुआ। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हाथी के लिए प्रसिद्ध है सिमलीपाल मुख्यतः। ठीक है, ये वन्य जीव संरक्षण है हाथी के लिए। नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? कोचीन, विशाखापट्टनम, कोलकाता, चेन्नई। तो नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो ये आपको बताना है। तो ये विशाखापट्टनम में सही हो जाएगा। ठीक है, विशाखापट्टनम इसमें हमारा सही हो जाएगा। नौसेना के और भी जो कमान हैं उनके बारे में आप हमें जानकारी उपलब्ध कराएं। ठीक है, सिर्फ नौसेना वाले। ठीक है, नौसेना के जितने भी कमान हैं आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कि नौसेना के कितने कमान हैं। ठीक है, टोटल। ओके, तो ये हमने देख लिया है नौसेना का पूर्वी कमान जो है ये कहाँ पर है? तो ये विशाखापट्टनम में हमारा हो जाएगा। ठीक है, ओके, क्या देखा हमने है? विशाखापट्टनम। ठीक है, तो आप लोग हमारे क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ऑफलाइन। ओके, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में हमारे जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती हैं? तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं जो हैं कितने देशों के साथ लगती हैं? 3, 4, 2, 5। तो पश्चिम बंगाल की सीमाएं हैं वो 3 देशों से लगती हैं। ठीक है, किसके साथ लगती हैं? 3 देशों के साथ लगती हैं। ओके, ठीक है, किसके साथ लगती हैं? 3 देशों के साथ लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा होता है? तो भारत रत्न, राजीव गांधी रत्न, खेल रत्न, द्रोणाचार्य, अर्जुन पुरस्कार। तो इसमें राजीव गांधी खेल रत्न जो है ये खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक बरसाती नदी है। तो इसमें कौन सी है? महानदी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ब्यास। तो इसमें ब्यास नदी हमारा सही हो जाएगा। तो एक बरसाती नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र, वो ब्यास नदी है। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद, आगरा। ठीक है, तो कहाँ है? औरंगाबाद में हमारा सही हो जाएगा। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे अब। तो बीबी का मकबरा हमने देख लिया, औरंगाबाद में है। ठीक है, और ताजमहल कहाँ है? तो ताजमहल आगरा में है। ठीक है, प्रसिद्ध स्थल है ताजमहल। ताजमहल कहाँ स्थित है? ताजमहल कहाँ है? आगरा में। विश्व के क्षेत्रफल का कितना भाग भारत के पास है? तो भारत के पास विश्व का कितना क्षेत्रफल है? 10.4%, 19.1 या 2.42। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। 2.42% हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा सही है। भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? केरल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा हरियाणा। भारत में हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र हैं। ठीक है, कहाँ है? हरियाणा में सबसे कम है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं और हरियाणा में सबसे कम वन क्षेत्र पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये किस में है? तो ये हमारे राज्यों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में अलग होता है। ठीक है, किस कंपनी के मताधिकार रहित शेयरों में निवेश संबंधी निम्नोक्त में से कौन सा विकल्प सही है? तो मताधिकार रहित शेयरों के निवेश संबंधी, तो इसमें देख लेते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन है, इसमें निवेशकों के लिए अधिक लाभांश सुनिश्चित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही है। ठीक है, इससे निवेशकों के लिए अधिक लाभांश सुनिश्चित होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा। पहला है एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है,
और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आप बताएं तो ये अफ्रीका सही हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? अफ्रीका हो जाएगा। पहला सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसके अंतर्गत हम लोग रहते हैं भारतवासी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ है? सवाना घास का मैदान कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका। तो कहाँ स्थित है? तो ये अफ्रीका में स्थित है। सवाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। अफ्रीका में स्थित है सवाना घास का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने देखना है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो प्रथम, तृतीय, द्वितीय, चतुर्थ। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, ये आपको जवाब देना है। देख लेते हैं फिर से। तो इसमें है कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था। किसने? तो महात्मा गांधी ने। ठीक है, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? लोकसभा, राज्यसभा। तो ये राज्यसभा का होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो होता है वो पदेन सभापति कहाँ का होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन? उपराष्ट्रपति। कार्ल मार्क्स थे रूसी चिंतक, जर्मनी चिंतक, फ्रांसीसी लेखक या अमेरिकी चिंतक? तो ये कौन सा हो जाएंगे? जर्मनी चिंतक। ठीक है, कार्ल मार्क्स जर्मनी के चिंतक थे। ठीक है, जर्मनी का था कार्ल मार्क्स। ओके, कार्ल मार्क्स कहाँ का था? तो ये कार्ल मार्क्स था जर्मनी का, तो इसे जर्मनी का चिंतक बोलते हैं। चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महान पुरुष द्वारा लिखी गई है? तो ये महात्मा गांधी, अरविंद घोष, रविंद्र टैगोर, शिवानंद। तो ये अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है लाइफ डिवाइन। ठीक है, लाइफ डिवाइन नामक पुस्तक अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई है। भारत के निम्न राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। तो भारत में कौन से जो हैं जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे? तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। ये भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। ठीक है, कौन थे? तो एकमात्र ये थे नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? ठीक है, भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो ये रमण थे। तो ये सर सीवी रमण थे। कौन थे? सर सीवी रमण थे। इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता ये थे प्रथम भारतीय थे। ठीक है, मियादी बुखार मतलब टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? जो मियादी बुखार होता है उसमें शरीर का कौन सा भाग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो इसमें आंत सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। ठीक है, आंत कमज़ोर हो जाती है, जिससे आप भोजन वगैरह नहीं कर पाते हैं और आंत आपका भोजन पचाने में मतलब नहीं हो पाती, मतलब पचा नहीं पाती है। ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियों की संख्या होती है? 200, 206, 175, 106। तो 206 हड्डियाँ होती हैं। और जो युवा मतलब जो छोटा बच्चा होता है उसमें कितनी होती हैं? तो 300 के समथिंग होती हैं। ठीक है, 273 से 300 तक हड्डियाँ बच्चों में पाई जाती हैं। खाने के नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है। ठीक है, खाने के नमक का रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। कच्चे फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कच्चे फलों को पकाने के लिए एसिटिलीन गैस जो है इसका प्रयोग किया जाता है। इंद्रधनुष के किनारों के रंग होते हैं। तो इंद्रधनुष जो है इसके किनारे के रंग क्या होते हैं? तो इसमें होता है बैनी आह पी नाला। ठीक है, बैनी आह पी नाला। तो ना और ला, तो ना से नीला और ला से नीला, नी से नीला, ला से लाल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? नीला और लाल। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है। तो बैंगनी लाल, बैंगनी हरा, लाल हरा या लाल और नीला। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा ये आपको जवाब देना है। तो आप जल्दी जो करें, देखते हैं सबसे पहले जवाब इसका कौन देता है। तो इसमें सवाब हमारा जवाब कौन देगा? तो इसका सूत्री होता है बैनी आह पी नाला। ठीक है, तो इसके माध्यम से हम
इसके उत्तर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इसकी PDF आप लोगों को चाहिए है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें और इसकी PDF निकाल लें। ठीक है, तो वैनिया पिनाला में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो किनारों के रंग कौन से होते हैं, बैंगनी और लाल। ठीक है, तो पहला ले लिया और लास्ट वाला। ठीक है, तो वैनिया पिनाला, तो बैनी, बैंगनी और लाल ले लिए गए। ठीक है, दोनों किनारे किनारे के हैं। ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो होता है, तो क्या होता है, कार्य का, शक्ति का, बल का या त्वरण का। तो ये कार्य का जो मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, क्या होता है, जो कार्य का मात्रक होता है वही ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है, कारोबार में वार्षिक नकदी उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाता है। कारोबार के अंतर्गत वार्षिक नकदी उत्पादन कैसे प्राप्त किया जाता है, तो व्यावसायिक क्रियाकलाप में धन का सकल अंतर्वाहन या ग्रास इनफ्लो प्राप्त करके। ठीक है, इससे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है। तो दक्षिण में जो गंगोत्री है वो कहाँ स्थित है, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय की तराई या आर्कटिका। तो ये आर्कटिका महासागर जो है, आर्कटिका में दक्षिण की गंगोत्री स्थित है। ठीक है, दक्षिण गंगोत्री क्षेत्र जो है ये आर्कटिक महासागर में स्थित है। ठीक है, आर्कटिका से निकलता है दक्षिण गंगोत्री। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया, कोटा, ट्राम्बे, कलपक्कम, नरोरा। तो ये ट्राम्बे में किया गया था। ठीक है, पहला रिएक्टर। पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। तो पांड्य शासक थे का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था, बेंगी, मदुरै, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है इसका। तो बेगी है, मदुरै, कांचीपुरम या महाबलीपुरम। तो पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था, ये आप जल्दी से जवाब दें। तो इसमें आपको 5 सेकंड में देता हूँ। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देगा। ये हमारा थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं कौन जवाब देता है इसका। तो आपके लिए 5 सेकंड होते हैं। तो पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था, तो कौन सा था, जल्दी जवाब दें। ओके, देखते हैं। हाँ, किसका आ रहा था, मदुरै। ठीक है, मदुरै हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मदुरै जो है इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये पांड्य शासकों का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। ठीक है, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक केंद्र था। सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है, सबसे अधिक ओजोन कहाँ पाया जाता है, तो ये समताप मंडल में, समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब जो इसमें छिद्र था वो भर चुका है। ठीक है, अब कोई डरने की बात नहीं है। ओके, ये हमारा करंट न्यूज़ था। ठीक है, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है। तो सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है, उत्कल विश्वविद्यालय, ब्रह्मपुर विश्वविद्यालय, जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय या पुरी संबलपुर विश्वविद्यालय। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा, ये आपको जवाब देना है। तो ये उत्कल विश्वविद्यालय जो था ये सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। कौन सा था, सबसे पुराना विद्यालय उत्कल विद्यालय। दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो दास प्रथा के उन्मूलन से संबंध जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, कॉर्नवालिस, एलन बैरो, लॉर्ड डलहौजी, रिपन। तो इन्होंने एलन बैरो थे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, रोम, न्यूयॉर्क, पेरिस, द हेग। तो इसमें सही हो जाएगा द हेग। इंटरनेशनल न्यायालय कहाँ स्थित है, तो ये द हेग में स्थित है। ठीक है, कहाँ है, हेग, मनीला की राजधानी है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा के सदस्यगण, ठीक है, तो कैसे बनते हैं आपको बताना है। तो जनता द्वारा सीधे चुने जाते हैं, विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, या भारतीय रियासतों द्वारा चुने जाते हैं, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। तो ये ऑप्शन डी हमारा सही जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, किस अधिनियम द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था। तो ये आपको जवाब देना है, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था। तो 1776, 1858, 1935 या 1947। तो किस अधिनियम के द्वारा कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया था। तो ये 1858 का अधिनियम जो था इसके अधीन कंपनी अधिनियम समाप्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो
तो हमने देख लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो है किसके द्वारा की जाती है? तो यह केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा की जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा बांध सबसे लंबा है? भाखड़ा नांगल बांध, हीराकुंड बांध, नागार्जुन सागर बांध या अलमाटी बांध? तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो ये हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है, हीराकुंड बांध है, ये भारत का सबसे लंबा बांध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग है। तो भारतीय योजना आयोग है, ये कैसी संस्था है आपको बताना है। एक कानूनी निकाय है, एक सलाह देने वाला निकाय है। ठीक है, तो ये जो भारतीय योजना आयोग है एक सलाह देने वाला आयोग है। ठीक है, ये केवल सलाह देता है, ये सलाह देने वाला आयोग है भारतीय योजना आयोग। भारतीय योजना आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो ये राष्ट्रपति होता है। ठीक है, भारतीय योजना आयोग का जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति, वो नहीं, प्रधानमंत्री होता है। ओके, सॉरी, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, तीसरा पानीपत युद्ध कब हुआ था? तो तीसरा पानीपत का युद्ध था वो कब हुआ था? 1757 ईस्वी, 1761, 1764, 1756। तो 1761 ईस्वी में तृतीय पानीपत का युद्ध हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? तो 1761 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। कौन सा था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ऑस्कर अवार्ड, ठीक है, क्या है? ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? शशि कपूर, अमिताभ बच्चन, भानु अथैया, शर्मिला टैगोर। तो इसमें भानु अथैया जो है हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।